गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोगों का स्वागत है संदेश विथ रवि सर के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आप सभी बच्चों का स्वागत है, जो भी बच्चे हमसे लाइव जुड़ पा रहे हैं। आप सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी आज आपके साथ डिस्कस करना है, कुछ चीजें भी आपको बतानी है और कुछ चीजें भी आज आपको शेयर करना है। सभी बच्चों को पता है कि एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक कल हम लोग यानी कि मंडे को कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लेके आएगा, एक क्रांति लेके आएगा, एक पूरे एसएससी के क्षेत्र में, पूरे एजुकेशन के क्षेत्र में एक पूरा रिवॉल्यूशन लेके आएगा। उसका थंबनेल अभी हम लगवा देंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी कब? कल। कितने बजे? रात 10 बजे। तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी हम सबके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कैसा रहा आपका संडे? पढ़ाई लिखाई किया आप लोग? एक बार सभी बच्चे बताइए कि क्या आप लोग आज पढ़ाई लिखाई किए? एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। सभी बच्चों ने अपना आंसर की देखा भी होगा, बताइए भाई। तो हमने अभी इससे पहले कल कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो जो भी बच्चे उस कट ऑफ को फुलफिल कर रहे होंगे वो अपना 100% फिजिकल के लिए कॉल। सर प्लीज नाम ले लीजिए, पीयूष यादव, ठीक है, नाम ले लिया आपका। वो अपना फिजिकल के लिए कॉल श्योर माने, बाकी फाइनल सिलेक्शन के लिए भी हमने आपको बता रखा है। दूसरी बात दूसरी बात क्या बताना है मुझे, कि जो भी बच्चे उस कट ऑफ से अगर 2-4 नंबर कम या फिर 2-4 नंबर ज्यादा भी है ना, तो उनको पैनिक नहीं होना है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। जितनी आपने शिद्दत से पढ़ाई की है उसका आपको रिटर्न मिलेगा, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। संडे को बिंदास था गुरुजी, ठीक है, संडे बिंदास है। हम आज बिंदास पढ़ाई करेंगे। आज की है मैराथन क्लास। मैराथन का मतलब आज हम लोग एज प्रॉब्लम खत्म करेंगे। सर रवि सर नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, रवि सर कल पढ़ाएंगे। आज मैंने कहा रवि सर आज मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे। तो चलिए, रवि सर कल पढ़ाएंगे आपको। तो आज ही हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे क्लास में। और कुछ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि सभी सवालों में तो ट्रिक्स नहीं लग सकता, लेकिन जितने सवालों में लग सकता मैं आपको बताऊंगा। और ये सभी एग्जाम के लिए होगा, चाहे आने वाले समय में आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीपीओ दे रहे हो। अगर सीजीएल का एग्जाम देंगे वहां भी सवाल आएगा, सीएचएसएल का देंगे वहां भी सवाल आएगा, सीपीओ यानी कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एटलीस्ट एक सवाल यानी कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल इसमें आने हैं। चलिए, तो कुछ इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते रहेंगे, कुछ चीजें भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है मेरे बच्चे, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। हमारे पास कई बच्चों ने डाउट भेजे हैं। किस चीज के डाउट भेजे हैं? उन्होंने कहा सर कि एसएससी जीडी का आंसर किया चुका है और मैथ में मुझे ऑब्जेक्शन करना है। कोई बोल रहा है सर रीजनिंग में मुझे ऑब्जेक्शन करना है, कोई बोल रहा है सर हमें जीएस में ऑब्जेक्शन करना है। तो देखिए, जितने भी बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन में डाउट होगा, अगर उनको लगता होगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन गलत है, मुझे ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर उनको लगता है कि ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन के लिए आप हमें इस नंबर पे अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके फोटो भेज दें। ये जरूर लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस डेट का है और किस शिफ्ट का है। तो डेट, शिफ्ट और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमें आप इस व्हाट्सएप पे भेज कर देंगे। तो मैं कल जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं पूरे के पूरे 74 सेट को आज रात में सॉल्व कर लूंगा। 74 के 74 सेट आज रात भर में पूरी रात सॉल्व कर लूंगा। जितना मुझे लगेगा कि डाउट है, मतलब कि गलत है, वो मैं देख लूंगा। अभी हमने 2-4 सेट सॉल्व भी कर लिए हैं। बाकी आपको अगर डाउट लगेगा तो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये डाउट है। तो डेट वाइज, शिफ्ट वाइज डाल के इस व्हाट्सएप पे कर देंगे, तो हम आपका डाउट ले लेंगे और आपको बता देंगे हाँ ये सवाल गलत है या सही है। हालांकि कुछ बच्चों ने भेजा, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास ये आपकी एज प्रॉब्लम की क्लास है। और एज प्रॉब्लम की क्लास जो मेरे बच्चों मैंने लिया है ना, वो सारे देखिए अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं। सवाल ये सारे मेंस के हैं, प्री के हैं, सीजीएल के हैं, सीपीओ के हैं, सभी सवाल के हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखिए। सबसे पहले आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं एज प्रॉब्लम का। सबसे पहले एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। आइए, एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है? एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों? एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है जरा हम लोग समझते हैं। एज प्रॉब्लम बहुत ही आसान टॉपिक है और आज के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए,
आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, समझिएगा आप लोग ध्यान से। राम, एक व्यक्ति है राम और इसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं x वर्ष है, x वर्ष। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है राम जिसकी वर्तमान यानी कि आज यानी कि टुडे, हाँ, इसका पीडीएफ पूरा का पूरा क्लास खत्म होने के बाद संदेश के टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे राम है, उसकी एज है x वर्ष। आज मैं आपसे पूछूं कि 2 साल बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर आज मान लीजिए मैं 20 साल का हूं, जैसे आज मैं 25 साल का हूं, तो 2 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 25 और 2 27। 3 साल के बाद कितना हो जाऊंगा, 25 और 3 28। 4 साल के बाद कितना, 25 और 4 29। और 2 साल पहले कितना था, तो 25 माइनस 2 23। 4 साल पहले कितना था, तो 25 माइनस 4 21। अगर कोई आज x साल था तो मैं पूछूं कि 4 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, तो आप कहेंगे सर x माइनस 4 ईयर। कोई दिक्कत है, x माइनस 4 ईयर, x माइनस 4 ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बताइए 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जितना वर्तमान में है वो x प्लस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं। बात समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये उसकी वर्तमान उम्र है, ये आपने ली उसकी वर्तमान उम्र प्रेजेंट, और ये आज के 4 साल पहले और ये 5 साल बाद। तो मैं अगर इतनी सी बात पूछूं कि 4 साल पहले और 5 साल बाद की उम्र का डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी व्यक्ति की 4 साल पहले और 5 साल बाद यानी यहां से यहां का डिफरेंस क्या होगा, तो -4 + 5 यानी कि 9 वर्ष। यानी कि 4 साल पहले और 4 साल बाद की उम्र का डिफरेंस क्या होगा, 9 वर्ष। क्लियर हो गया। आज संदेश विद रवि सिंह स्टूडेंट की हर एक सभी लोग विश कर रहे हैं, आकांक्षा नाम है, ठीक है। चलिए बर्थडे मत विश करिए, पढ़ाई कर लीजिए। आइए, जैसे मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ए है और इस व्यक्ति की उम्र आज 20 वर्ष है, तो 3 साल पहले कितना होगा, तो 20 में से 3 जाएगा 17 वर्ष। और मैं बोलूं कि 5 साल पहले क्या होगा, तो 25 वर्ष। ये 3 साल पहले, ये 5 साल बाद, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 वर्ष। देखिए जब इसमें आप 8 जोड़ेंगे तब ये होगा, यानी दोनों का डिफरेंस होगा 8 वर्ष। क्लियर हो गया। आइए एक चीज और समझते हैं हम लोग, एक चीज और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आज मैं मान लीजिए कि मैं 28 वर्ष का हूं, मान लेते हैं कि मैं आज 28 वर्ष का हूं, और मान लीजिए कि आप हैं आज 20 वर्ष के, आप हैं 20 वर्ष के। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल के बाद, तो मैं आपसे बोलूं कि हम दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है, तो हम दोनों की उम्र का जो डिफरेंस है वो 8 वर्ष है। यानी मैं आपसे 8 साल बड़ा हूं, या फिर आप हमसे 8 साल छोटे हैं, या फिर हम दोनों लोगों की उम्र का डिफरेंस 8 साल है। आज के 5 साल बाद क्या होगा, तो आज के 5 साल बाद होगा मैं 33 साल का हो जाऊंगा, और आप 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 25 साल के। बात समझ में आ रहा है। यानी आज के 5 साल बाद, आज के 5 साल बाद भी, आज के 5 साल बाद भी हम लोगों की उम्र का जो अंतर है वो 8 साल ही होगा। यानी कहने का मतलब कि दो व्यक्तियों की उम्र का डिफरेंस, दो व्यक्तियों की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर मैं आपसे 8 साल बड़ा हूं, तो आज भी बड़ा हूं, कल भी रहूंगा, जीने के साथ भी, जीने के बाद भी 8 साल बड़ा रहूंगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। हाँ, रेशियो बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, लेकिन अंतर नहीं बदलेगा। अगर मैं पूछूं कि आज हम लोगों की उम्र का अनुपात क्या है, तो 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 10। बोलेंगे कि सर मेरी और आपकी उम्र का रेशियो 14:10 है, और यहां रेशियो क्या है, 33:25। तो रेशियो चेंज होगा मेरे बच्चे, रेशियो चेंज हो सकता है। हमारी और आपकी जो उम्र का रेशियो चेंज होगा, लेकिन हमारी और आपकी उम्र का जो अंतर है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया, बहुत आसान है। चलिए आइए हम लोग सवाल से ही शुरू करेंगे और सवाल से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक सवाल हमने लिया है और सारे के सारे ये एग्जाम के ही सवाल हैं, और बहुत ही शानदार। ये पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, और ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 और कब का है, एक बार टैग देख लो, जो अभी दिसंबर में पेपर सीजीएल प्री का हुआ था उसका सवाल है। तो जो भी सवाल, हाँ, रेशियो चेंज होगा, लेकिन हमारी और आपकी उम्र का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए ये बताइए, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होगा तो बीच में आप हमसे पूछते भी रहेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करते रहेंगे। सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल अपडेटेड लिए हैं। अब
अभी हम आपका धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज करेंगे और आज के बाद आपको एज प्रॉब्लम की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अच्छा, यहां थोड़ा सा ऑप्शन पहले ही सवाल में गलत है, कोई बात नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, कोई बात नहीं। पहला सवाल है, मैं इसको करेक्शन कराने वाला था, नहीं करा पाया। और यहां था ये 37 था और ये 35 था शायद, ये था 37-35 था। चलिए करिए। दिया गया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5 एंड आफ्टर 7 years द रेशियो एज विल बिकम 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मेरे बच्चों, मैं आपको रेशियो से भी बताऊंगा, आपको एक्स से भी बताऊंगा और डायरेक्ट ऑप्शन से करने का तरीका भी सिखाऊंगा। पहले बात, ये राम है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा, एक्स से भी बताऊंगा, रेशियो से, ट्रिक से बताऊंगा। ये राम है और ये रमेश है, ये राम है और ये रमेश है, और इनकी प्रेजेंट एज कितनी है? 3:5, 3:5। और 7 वर्ष क्या हो जाएगा? 4:5। ये 7 वर्ष के बाद है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और ये 7 वर्ष के बाद है। इसका मतलब राम 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट बड़ा है, और ये भी, ये कितना बड़ा है? 3 से 5, अच्छा ये 4 से 6 होना चाहिए, ये 4 से 6 होगा, यहां करेक्शन है, कोई बात नहीं, यहां कर लीजिए, ये 4 से 6 यहां होगा, ठीक है। ये 4 से मेरे बच्चे 6 है, 4 से 6 है। ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए, ये राम 3 से 4 हो गया और ये 5 से 6 हो गया। अच्छा, आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर 20 साल मैं हूं, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी सिखाया हूं कि मैं अगर बोला हूं कि 20 साल का मैं हूं और अगर 15 साल के आप हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब आज के 5 साल बाद क्या होगा? 25 साल। तो 5 साल बाद आप भी तो 20 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब 5 साल आप में भी इंक्रीज हुआ और 5 साल मेरे में भी इंक्रीज हुआ। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मैं 20 साल का हूं, आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद क्या होगा? तो मेरी भी एज 5 साल बढ़ेगी, आपकी भी एज 5 साल बढ़ेगी, यानी इसकी भी 1 यूनिट बढ़ेगी, इसकी भी 1 यूनिट बढ़ेगी। और उसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है। तो पूछा गया रमेश की वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35 वर्ष। ये तरीका हो गया, बहुत आसान है। अब देखिए, आप इसको एक्स से भी कर सकते हो। मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा अभी, पहले शुरुआत है, समझिए आप लोग। जैसे मैं मान लूंगा कि राम की एज 3x है, दूसरा तरीका देखिए 3x, और रमेश की कितनी है? 5x, और बोला गया 7 वर्ष बाद। तो आज से 7 वर्ष बाद क्या होगा? एज जुड़ेगी कि घटेगी? एक बार सभी बच्चे बताएं तो, आज के 7 वर्ष बाद एज जुड़ेगी कि घटेगी? जुड़ेगी, यानी जितनी एज है उसमें 7 जुड़ जाएगी। और 7 वर्ष बाद रेशियो क्या हो गया? 4:6। तो देखिए, 6 तरीके 18 और 5 चौको 20। देखिए तरीका सीखिए, 6 तरीके 18, 20, अंतर कितना हो जाएगा? 2x। बात समझ में आ गया? और 6-4 का अंतर 2, 2 7 14, यानी x की वैल्यू हो गई 7, x की वैल्यू हो गई 7। ये राम है, ये रमेश है, पहले राम है तो ये राम की है जी, दूसरा रमेश है, तो रमेश आपका 5x और 5 × 7 35। अब देखिए, क्या इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे? ये समझना जरूरी है मेरे बच्चों। जैसे आपने राम की एज मानी 3x और रमेश की मानी 5x, आप इसको सॉल्व करोगे, x की कोई वैल्यू आएगी, x की कोई वैल्यू आएगी। तो जब x की वैल्यू आएगी, तो अगर आपसे कोई पूछेगा राम की एज कितनी है, तो आप 3 में x का गुणा करोगे। अगर कोई पूछेगा रमेश की एज कितनी है, तो 5 में x का गुणा करोगे। तो अगर रिजल्ट जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ 5 का मल्टीपल होगा। तो कोई पूछे रमेश किसका मल्टीपल होगा, तो 5 से कटने वाला, ना तो 12 होगा और ना ही 37 होगा। यानी 2 ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन हम इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, इसको मैनुअली करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सवाल आपका दिसंबर का ही पूछा गया, यानी अभी दिसंबर का सवाल है। बिल्कुल हम लोग सभी सवाल अपडेटेड लिए हैं। ये सवाल बताइए, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात ये है और 5 साल बाद उनका अनुपात ये होगा। बी की आयु बतानी है। ये ए बी की वर्तमान आयु है 2 3, और फिर कितनी हो जाएगी? 3 4। ये वर्तमान है,
ये वर्तमान प्रेजेंट है। अब ये भी एक बढ़ गया, ये भी एक बढ़ गया, बढ़ेंगे तो दोनों। भाई 5 साल के बाद अगर बोलूंगा 5 साल के बाद तो दोनों बढ़ेंगे ना भाई, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, दोनों में समान वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूं, आप 20 साल के हैं, तो दोनों में वृद्धि 5 साल के बाद समान होगी। तो आप हमें बताइए 1 यूनिट की वृद्धि इसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है, चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इससे सॉल्व करिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। पूछा गया किसका? बी की वर्तमान उम्र, तो यहां गुणा कर दीजिए, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 वर्ष। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी पूछा जाएगा बी की उम्र, तो बी की उम्र किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने थंबनेल पे लिखवाया है कि सवाल को 2 सेकंड में करें। तो वास्तव में अगर कुछ सवाल बहुत अच्छे सवाल आएंगे और डायरेक्ट अगर मल्टीपल देख सकते हैं तो वास्तव में 2 सेकंड में हो सकता है। हाँ, सभी सवाल तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सवाल जरूर हो सकते हैं। आइए इस सवाल को करिए। यह सवाल आपका मेंस का है, मेंस का सवाल है। आइए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सीमी एंड सीमा इज 5:4 and after 9 years the ratio of their age will become 8:7. what is the सीमी प्रेजेंट एज? सीमी का प्रेजेंट। अब सीमी क्या है? सीमी, सीमी का प्रेजेंट एज किसका मल्टीपल? 5 का मल्टीपल। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। मेंस का सवाल है ना, मैंने क्वेश्चन बनाया ना आंसर बनाया, आप चेक कर लीजिए। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में ये सवाल पूछा गया। तो मैंने बोला कि कुछ सवाल हो सकते हैं, तो जो सवाल होंगे वो 2 सेकंड में ही हम लोग कर सकते हैं। आइए पहले इसको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। एक आपकी सीमी है, एक आपकी सीमी है और एक आपकी सीमा है। तो इसका एज 5 है, इसका एज 4 है, तो हम मान लेते हैं इसको 4x, इसको 5x, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भाई, अब 9 साल बाद, तो 9 साल बाद क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? आप बताइए कमेंट करके। तो जुड़ेगा कि घटेगा? बाद में जुड़ता है और पहले में घटता है। 9 साल बाद क्या हो जाएगा? 8:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35x प्लस 7 में 9 का गुणा करेंगे 63, 8 में 4 का गुणा करेंगे 32x और 8 में 9 का गुणा करेंगे 72। ये वैल्यू इधर लेके आइए, तो 35 में से 32 घटेगा तो 3x और ये वैल्यू उधर जाएगा तो 63, 7, 9। मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गया? 3। अब किसका पूछा गया है? पूछा गया सीमी की वर्तमान। सीमी कौन है? सीमी ये है सीमी। सीमी की वर्तमान उम्र क्या होगी? 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष। एक तो तरीका ये हो गया। बात समझ में आ गया? रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। रेशियो से कैसे करते? देखिए, दोनों की वर्तमान उम्र कितनी थी? 5, 4, ये वर्तमान उम्र है। और 9 साल के बाद 8, 7 हो गई, 8, 7, तो दोनों बढ़ेंगे। ये भी 3 यूनिट बढ़ा, ये भी 3 यूनिट बढ़ा। भाई जब 9 साल बीतेगा तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो 5 से 8 हो गया, 4 से 7 हो गया, 3 की वृद्धि, 3 यूनिट, और 3 की वैल्यू 9 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू 3 वर्ष होगी। इसका मतलब किसका पूछा गया? सीमा, सीमी। ये सीमी है, ये सीमा है, तो सीमी हो जाएगी 5 × 15 वर्ष का। अगर कोई पूछता सीमा तो 4 × 12 वर्ष का। ठीक है, चलिए बताइए भाई, बोलिए। ये सवाल एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में सवाल ये पूछा गया है, बताएं। अभी धीरे धीरे आपके सवाल का मैं लेवल बढ़ाऊंगा। अरे नहाना है तो बीच धारों में नहाओ, किनारों पर क्या रखा है। सिलेक्शन लेना है तो संदेश के हीरो रवि सिंह के पास जाओ, और कोचिंगों में क्या रखा है। रवि सर एंड राजेश सर जिंदाबाद। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। आइए, ए और बी की वर्तमान आयु ये है और 9 साल के बाद ये हो जाएगी। सी बी से 3 वर्ष छोटा, तो सी की वर्तमान। देखिए अब धीरे धीरे आपके सवाल का लेवल बढ़ रहा है। अब ये सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। दिया गया कि ए और बी की वर्तमान आयु 8, 9 है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु 8, 9 है। पहले समझिए ए और बी। ए और बी की वर्तमान आयु 8, 9 है। मैं यहां लिख देता हूं, ये ए है और ये बी है। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? 8 और 9। तो मैं इसको मान लेता हूं 8x, चूंकि ये रेशियो है ना भाई, ये रेशियो है ना 8, 9, ये रियल डेटा तो नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि 8x से 9x।
अब 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 8x में 9 जोड़ दो और 9x में भी 9 जोड़ दो और रेशियो क्या बन जाएगा, 19:21। अब देखो यहां से x का मान निकालने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, तरीका सीखना। देखो 21 में 8 का गुणा करोगे कितना होगा, 168, सीखो एक बार। और 19 में 9 का गुणा करोगे 171, अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर लो 3x। और मेरे बच्चों जब ये बराबर है ना, ये बराबर है ना, तो इसका अंतर पहले ले लो। 19 से किस का अंतर होगा, 2, 2 9 18, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। क्या आपको बात समझ आया, बोलिए। अगर कोई आपसे पूछे कि a कितने साल का है, a कितने साल का, तो हम बोलूंगा 8 में 6 का गुणा कर लीजिए 48 साल का। और कोई पूछे b कितने साल का, तो मैं कहूंगा 9 में 6 का गुणा कर लीजिए 54 साल का। लेकिन कब भाई, वर्तमान में, ये वर्तमान है, यहां साफ साफ लिखा हो वर्तमान। पूछा गया कि C B से 3 वर्ष छोटा है, जो C है वो B से 3 वर्ष जो छोटा है, ये A है, ये B है, और C B से 3 वर्ष छोटा है, इससे 3 वर्ष छोटा, तो 54 में से 3 घटाओगे 51 वर्ष। तो पूछा गया C की वर्तमान उम्र 51 वर्ष, 51। उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई है। एक बार सभी बच्चे बताएं, विनोद, आशीष, हर्षिता, ग्रहरी, हाँ ठीक है भाई, अंकित, BTS, सबको समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताइए भाई। अच्छा, अब अगर रेशियो से करना चाहे तो कैसे होगा, रेशियो से देखो, दूसरा तरीका भी सीखो, दूसरा तरीका भी सीखो। यहां मैं बता देता हूं, A और B, ये A है, ये B है, और दोनों की वर्तमान उम्र तुम्हारी 8 और 9 है, 8 और 9 है, और बाद में कितनी हो जाएगी, 19 21 19 21 19 21। अब जरा तुम ये बताओ, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 11 की, और इसमें बोलो 12 की। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना होगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। अगर 9 साल बाद मेरी भी उम्र में 9 जुड़ा है तो आप में भी 9 जुड़ेगा। अगर मैंने आज, मेरी उम्र और आपकी उम्र जो भी होगी, 5 साल के बाद मेरी भी उम्र में 5 जुड़ेगा और आपकी भी उम्र में 5 जुड़ेगा। अगर मैं 26 साल का हूं तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा, अगर आप 20 साल के हैं तो 24 साल के हो जाएंगे। लेकिन देखो यहां बराबर नहीं है, अब बराबर करने का तरीका सिखा रहा हूं। इसके अंतर का गुणा इसमें करो और इसके अंतर का गुणा इसमें करो। अब 19 21 का अंतर कितना बोलो, तो 19 21 का अंतर है 2, तो 2 का गुणा इसमें कर दो। अब चूंकि आप जानते हो कि सिर्फ एक में गुणा नहीं कर सकते, अगर हम दोनों में गुणा नहीं करेंगे तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। और इसका अंतर 1 था तो 1 का गुणा करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं। अब देखो, इस 16 से 19 3 बढ़ा, 18 से 21 3 बढ़ा। अब हम निकाल सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी वर्ष है, 9 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 वर्ष। इसका मतलब कोई पूछता है 1 कितने साल का है, तो 16 और 16 तिया 48। कोई पूछता B कितने साल का है, तो 9 दूना 18, 18 में 3 का गुणा करते 18 तिया 54। लेकिन पूछा गया C B से 3 वर्ष छोटा, 51 वर्ष। तो 2 मेथड से मैंने आपको सवाल कराया। किसी बच्चे को डाउट है, आइए ये सवाल करते हैं हम लोग। CGL Tier 1 2019 में सवाल ये पूछा गया है, एक बार आप सभी बच्चे इसका आंसर दें। चप्पा चप्पा भर जाएगा रवि सर के दीवानों से, सारा प्रयागराज गूंज उठेगा रवि सर के जयकारों से। बहुत बढ़िया, जय मां शारदा। नाम तो आपका शारदा है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो गजब का है, काबिले तारीफ है। मतलब एक जोश है, एक जुनून है कुछ करने का, जीवन में कुछ आगे बढ़ने का। बहुत अच्छा, विजेंद्र पाल, अनिल, शिखा ठाकुर का भी सी है, वेरी गुड। अंकित कुमार सिंह, सर ये टॉपिक ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ लो, ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा, पढ़ लो, इतना बेहतरीन तो पढ़ा रहा हूं, बोलो ना। चलो ये करो, ये करो, बोला। अब ये सवाल बहुत शानदार है। अब देखो सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तुम्हारे, अब सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। बोला गया कि 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज इतना, एंड 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इतना, एंड व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल देयर परसेंटेज। यानी पूछा गया है उन दोनों की उम्रों का योग वर्तमान में कितना हो गया, यानी दोनों की वर्तमान उम्र का योग, ये आपसे पूछा गया है। पूछा गया उन दोनों की वर्तमान उम्र का योग, तो उन दोनों की वर्तमान उम्र योग निकाल के जोड़नी पड़ेगी। अब सुनो, दिया गया कि 4 वर्ष पहले ए बी का अनुपात ये था और अब से 8 साल बाद ये अनुपात होगा उन दोनों की वर्तमान। अब जरा बताओ यक्स से बताऊं कि रेशियो से, यक्स से बताऊं कि रेशियो से। चलो हम दोनों से बताते हैं। देखो मान लेते हैं ये 4, ये प्रेजेंट है, ये आज है,
लेकिन आज का रेशियो नहीं दिया है, ये रेशियो 4 साल पहले का है, तो 4 साल पहले के लिए ऊपर लिख लो ये 4-5, और 8 साल बाद क्या है 11-13। ध्यान से सुनना, अगर ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट है मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट है तो पहले के लिए पास्ट में लिख लो, बाद के लिए फ्यूचर में लिख लो। अगर पहले लिखना है तो पास्ट में लिख लो ऊपर, बाद में लिखना है तो फ्यूचर में लिख लो। यानी आज से आगे जाएंगे तो आगे, और बैक की बात होगी तो पीछे। अब ये आज के 4 साल पहले की बात हो रही है, और ये 8 साल बाद की। ये आप आज के 4 साल पहले की, और ये आज के 8 साल बाद की, ये तो कंफर्म है। अब देखो ये 4 से 11 हुआ, 7 बढ़ा, और ये तो 8 बढ़ा, ऐसे नहीं होगा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ये 4 से 11 हुआ तो 7 बढ़ा, और ये 5 से 13 हुआ, तो ये कैसे होगा? नहीं, अब करना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 2, इन दोनों का अंतर 1, तो दोनों इसके अंतर का गुणा इसमें, इसके अंतर का गुणा इसमें, तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो दोनों में। अच्छा, इसमें तो 1 से गुणा करे ना करे कोई फर्क नहीं है। अब 8 से 11 3 बढ़ा, 10 से 13 3 बढ़ा, यानी 3 की वृद्धि हो रही है, और उस 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 8 और 4 12 साल। इस रेशियो से इस रेशियो का जो अंतर है ना वो 12 साल है, 12 साल। अभी हमने आपको बता रखा है कि 4 साल पहले और 8 साल बाद का मतलब 12 साल अंतर, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 4 ईयर होगी। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 4 ईयर होगी। अगर कोई पूछे कि एज क्या है, तो ये ए है, ये बी है। एज का ए का क्या हो जाएगा? 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 चौको 32 वर्ष, ये हो जाएगा 32 वर्ष का। और 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40 साल का। लेकिन कब? आज नहीं, ये 4 साल पहले। ये रेशियो कब का है? ये 4-5 रेशियो आज के 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का। पूछा गया उन दोनों की वर्तमान उम्र। अगर ये 4 साल पहले 32 साल का था तो 32 में 4 जोड़ देंगे तो आज ये 36 साल का। अरे भाई, अगर 4 साल पहले आप 32 साल के थे तो आज आप 32 में 4 जोड़िए 36, और अगर ये 40 साल का था तो आज 44 साल का। तो दोनों की वर्तमान उम्र का जो योग होगा वो 80 वर्ष होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, गलत है बेटा। ये देखो ना, ए और बी की आयु का अनुपात ये है, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा, इसका योग बताना है, योग। ये गलत कर दिया आप लोग, बताइए, ये सवाल आप गलत कर दिए। 80 होगा वर्तमान आयु का योग। अच्छा, कुछ बच्चे 72 बता रहे होंगे, 40, लेकिन ये 4 साल पहले है बेटा, ये आज का नहीं है, ये 4 साल पहले का। ये देखो ना, 4 साल पहले अनुपात है। अरे भाई, ये 4 साल पहले का अनुपात है, आज का थोड़ा ना है। हाँ, आज तो 80 साल होगा। सवाल को पढ़ना है, गलती नहीं करना। देखो, गलती मत करिए आप। एक बार सभी बच्चे थंब दबाएं, सभी बच्चे थंब दबाएं। कितने बच्चों का पहली बार में सही था? जितने का पहली बार में सही था पहली दबाएं, जिसका दूसरी बार में सही था दूसरी बार में दबाएं। अब देखो, अगर इसको एक से हम लोग कर लेते ना तो भी कोई समय ज्यादा नहीं लगता। अब देखिए, अभी आपको ऑप्शन से भी सिखाऊंगा। अगर x से कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। a की उम्र 4x मान लेते हैं, b की उम्र 5x मान लेते हैं, ये a की उम्र मान लेते हैं, ये b की उम्र मान लेते हैं। लेकिन ये कब है? 4 साल पहले। ये 4 साल पहले है और ये 8 साल बाद है। तो 4 साल पहले और 8 साल बाद क्या जोड़ना पड़ेगा? 12 साल। इसका मतलब इसमें 12 साल जोड़ना पड़ेगा, 12 साल। भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 साल पहले और 5 साल और 8 साल बाद, यानी अगर आज 2023 है तो 4 साल पहले कितना था? 2019, और 8 साल बाद कितना होगा? तो 31। तो 19 और 31 का अंतर 12 साल, यानी 12 जोड़ना पड़ेगा। बताओ, सबको समझ आया कि नहीं? 12 क्यों जुड़ा? ये 4 साल पहले में 12 जोड़ोगे तो आज के 8 साल बाद आएगा 11-13। क्या ये सबको समझ आया? एक बार सारे बच्चे कमेंट करें, किसी को डाउट है? अब देखो, डायरेक्ट x का मान निकालने का तरीका देखना। डायरेक्ट x का मान 13 चौको 52 और ये 55, तो 55 और 52 का अंतर 3x। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर, तो इन दोनों का अंतर ले लो। 11-13 का अंतर 2, 12 दूना 24, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर कोई पूछे a तो 4 में 8 का गुणा करो 32। कोई पूछे b तो 5 में 8 का गुणा करो 40। लेकिन मेरे बच्चों, ये 32-40 तो है, लेकिन कब? आज के 8 साल पहले। ये 8 साल पहले है। हम लिख भी सकते हैं कि हम लिख भी सकते हैं, माना 4 वर्ष पहले ए आपका 4x का था और बी आपका 5x था। ये कब माना था?
ये 4 साल पहले है। अब प्रेजेंट निकालना होगा तो 32 में 4 जोड़ूंगा 36 और 40 में 4 जोड़ूंगा 44, यानी दोनों की वर्तमान उम्र का योग हो जाएगा 80 वर्ष। ये आपका दूसरा तरीका। अब देखो डायरेक्ट कैसे ऑप्शन से लगेगा, डायरेक्ट देखना। अब देखो वर्तमान पूछा गया, उनकी वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र का योग। अगर ये वर्तमान उम्र का योग है, बात समझना, और ये 4 साल पहले का है, ये कब का है, 4 साल पहले। इसका मतलब 4 साल पहले ए की उम्र 4 यूनिट थी और बी की उम्र 5 यूनिट थी। अगर ए की उम्र पूछता तो हम 4 का मल्टीपल देखते, बी का उम्र पूछता तो हम 5 का मल्टीपल देखते, दोनों की उम्र का योग पूछा है तो हम 9 का मल्टीपल देखेंगे। लेकिन 9 का मल्टीपल कब होगा, आज के 4 साल पहले। तो 4 साल पहले ए भी 4 साल छोटा होगा, बी भी 4 साल छोटा होगा। अगर 80 में से 8 घटा दूं तो 80 में से 8 घटेगा 72 होगा, इसमें से 8 घटेगा तो 88 होगा, इसमें से 8 घटेगा तो 66 होगा, सॉरी 64 होगा, और इसमें से 8 घटेगा तो 68 होगा। यानी ये अगर ये वर्तमान का टोटल है, अगर ये सभी वर्तमान का टोटल है तो ये 4 साल पहले का टोटल होगा। और अगर 4 साल पहले का टोटल है तो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 से कटेगा यस कटेगा, 88 नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 72 80 से तो 72 बना है। क्लियर हो गया। आइए ये करिए, ये सवाल करिए, सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया, करिए सभी लोग। सभी बच्चे कमेंट करिए, राजेश सर की बाबू। अच्छा अरे भैया पढ़िए मेहनत से। ये बताइए तो गजब का ट्रिक्स बताए हैं सर, ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेसिक से बेसिक भी बताऊंगा। सभी बच्चे कमेंट करें, कमेंट एकदम धुआंधार तरीके से चलना चाहिए। हाँ अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु ये है और 8 वर्ष पहले अनुपात ये था। अब से 8 साल बाद, अब कब पूछा गया, अब से 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद ए और बी का अनुपात। गजब सवाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी की वर्तमान आयु ये है, तो हम इसको मान लेते हैं 8x और इसको मान लेते हैं 15x। एकदम बिल्कुल एक लाइन में सवाल हो जाएगा। ये और 8 साल पहले, तो 8 साल पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस की प्लस। अरे 8 साल पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस की प्लस। बोलो तो जरा, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, एक बार कमेंट करिए। माइनस करेंगे प्लस करेंगे, 8 साल पहले के लिए बताइए। 4 और 8 का डिफरेंस, नहीं 4 और 8 का डिफरेंस मेरे बच्चों 4 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस 12 साल बोला है। मैंने बोला 4 साल पहले और 8 साल बाद। सर पहले वाला मैं नहीं आया क्वेश्चन 5 में। अच्छा सुनिए, 4 साल पहले की एज और 8 साल बाद की एज, इन दोनों का डिफरेंस 12 साल होगा। भाई आज के 4 साल पहले की एज, आज के 8 साल बाद की एज, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 साल होगा। ठीक है, चलिए आइए पहले के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस, ये कौन बोला प्लस करेंगे, जीपी पटेल। कैसे करेंगे, ये वर्तमान एज है और 8 साल पहले, अगर आज आप 20 साल के हैं तो 8 साल पहले 28 साल के थे, नहीं 20 में से 8 घटा के 12 साल के थे। अब देखिए डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए 13 बट्टे 104 और 90, 90 104 का अंतर कितना होगा, 14x। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर तो इसका अंतर ले लीजिए, 13 और 6 का अंतर 7, 7 बटी 56, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। बाकी आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब अगर कोई पूछे ए कितने साल का है तो 8 में 4 का गुणा करिए 32, बी कितने साल का है तो 15 में 4 का गुणा करिए 60। लेकिन ये कब भाई, जरा देखिए तो, वर्तमान, ये वर्तमान, ये वर्तमान, ये देख लीजिए। अगर ये 5 साल पहले का बोलता तो ये 5 साल पहले की एज होती, अगर 8 साल पहले का बोलता तो 8 साल पहले की होती, वर्तमान बोला तो वर्तमान होगी। पूछा गया है अब से 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद, यानी ये तो वर्तमान है, और वर्तमान से अगर 8 साल बाद निकालना है तो इसका मतलब 8 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो ए हो जाएगा 8 साल बाद 32 और 8 40, और बी हो जाएगा आपका 60 में 8 जोड़ेंगे 68। तो किससे कटेगा, 4 से आपका 10 बार में,
और 4 से 17 बार में, तो रेशियो आ जाएगा 10:17, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाँ, इस बार सभी बच्चे सही बताए हैं, इस बार सभी बच्चे सही बताए हैं। ये भी सीजीएल टीयर 1 का ही सवाल था। उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। जीडी में 101 क्वेश्चन है, ओबीसी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। चलिए आइए, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। वाह वाह वाह, क्या बात है। वीरों की धरती जवानों का देश और बागी बलिया उत्तर प्रदेश, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, करिए। चलिए, बलिया की धरती से प्रणाम, नमस्ते। चलिए इसको करिए, ये सवाल करिए। ये सवाल आपका मेंस का पूछा गया है, मेंस का, टीयर 2 2019। बताइए सर, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू माय डियर। जीडी में 101 क्वेश्चन है, ओबीसी कुछ हो सकता है, हाँ बिल्कुल। फिजिकल के लिए आपको कॉल होगा, लेकिन फाइनल मेरिट में आपका 50-50 चांस है। चलिए, 5 साल पहले ये देखो, ये 5 साल पहले की है और आज से 5 साल बाद का अनुपात। अब सोचो जरा, हमें ये बताओ कि 5 साल पहले और 5 साल बाद की उम्र का अंतर कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। यानी ये जो मेरे बेटे ये है ना, ये 5 साल पहले का है, तो मैं मान लेता हूं कि आज के 5 साल पहले, 5 साल पहले ये 4x का था और ये 5x का। बोलो हाँ या ना। ये 5 साल पहले, ये कब का है, ये अरे 4-5 कब का भाई, 5 साल पहले का। और आज से 5 साल बाद ये जो रेशियो बना वो कब बना, 5 साल बाद। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक बार सभी बच्चों कमेंट करके बताइए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 की 10। अब ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30, अंतर होगा 2x। और 6-7 का अंतर 1 में 10 का गुणा करेंगे 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब 5 में 4 का गुणा करोगे तो ये 20 साल का, ए है 20 साल का, और 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25, ये 25 साल। लेकिन कब, अभी नहीं, ये आज की नहीं है, ये 5 साल पहले। तो वर्तमान कैसे निकलेगा, अगर हम प्रेजेंट निकालें, अगर प्रेजेंट निकालें तो प्रेजेंट निकालना तो क्या करेंगे, 20 में 5 जोड़ देंगे 25 साल का, और 25 से 5 जोड़ देंगे 30 साल का। ये दोनों का वर्तमान निकलेगा। पूछा गया है, यदि वर्तमान में सी 20 से 10 साल छोटा है, सी 20 से 10 साल छोटा, तो 20 से 10 साल छोटा होगा, तो 30 से 10 साल छोटा होगा तो कितने साल का होगा, 20 साल का। तो पूछा गया ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात बताना है। तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, 20 की 25, 25 है ए की वर्तमान उम्र, और सी की वर्तमान उम्र कितनी है, 20। तो रेशियो क्या बनेगा, 5-5 25 और 5 चौको 20, यानी रेशियो हो जाएगा 5:4। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। और देखिए सवाल ये मेंस में पूछा गया है। हाँ बहुत, अरे कौन बता रहा है ये 4-3, अरे भैया 4-3 कैसे होगा, 5-4 होगा, बी होगा, बी। हाँ हिमांशु, सत्येंद्र, अनिल, बहुत अच्छा, अरुण, अमित, वेरी गुड। आंखों में प्यार, बातों में खुशबू, कहां से लाते हो आप, कितना मुश्किल है खुश रहना, कैसे कर पाते हो आप। बिल्कुल करता हूं, आप लोगों को देख के, आप लोगों को सुन के, आप लोगों के बीच रह के। तू ही तो जन्नत मेरी। चलो हो गया ये सवाल। रेशियो से भी कर सकते हो आप, रेशियो से भी कर सकते हो, देखो रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे बच्चे। आइए समझा देते हैं, दोनों तरीके से सीखना है। ये 4-5 रेशियो है, आज के 5 साल पहले, मान लेते हैं ये प्रेजेंट है, तो ये आज के 4 साल पहले, और बाद में कितना होगा, 6 साल। अब देखो ये भी 2 यूनिट बढ़ गया, ये भी 2 यूनिट बढ़ गया, और 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो कितना साल है, 5 साल पहले, 5 साल पहले और 5 साल बाद 10 वर्ष होगा ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 चौको 20, लेकिन आज नहीं, ये हो जाएगा 5-5 25। ये 20 साल का है, 25 साल, लेकिन कब, आज के 5 साल पहले। आज होगा 20 से 5 जोड़ोगे 25, और आज होगा 25 से 5 जोड़ोगे 30। बाकी आगे का तो कॉन्सेप्ट सेम है। यानी ए की वर्तमान उम्र 25 साल, बी की वर्तमान उम्र 30 साल, और सी की वर्तमान उम्र इससे 10 साल छोटी है, यानी ये 20 साल का होगा। अब पूछा गया ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात, तो ये ए है, ये सी है, और 25:20, यानी कि ये काटेंगे तो 5-5 25 और 5 चौको 20। ये करिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। 140 है आज, कुछ दिन के बाद 500 के पार होंगे, बस सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट। ऐसे देखिए, ये सवाल सीपीयूएसआई 2019 में पूछा गया था,
और सीपीओएसआई 2019 का पेपर आज तक की हिस्ट्री में, आज तक की पूरे एसएससी के इतिहास में सबसे मुश्किल पेपर आया है एसएससी सीजीएल 2019, सॉरी सीपीओ 2019 का, और उसी का सवाल है। अब ये 7 साल पहले है और ये 7 साल बाद है। देखो ये 4-5 है और ये 5-6 है। मान लेते हैं ये प्रेजेंट है, तो ये पहले ये बाद में। तो अब देखो क्या दोनों में अंतर समान है? तो ये 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, ये भी 1 बढ़ा, तब तो ठीक है। अगर दोनों बराबर है तब तो ठीक है, और नहीं बराबर बढ़े हैं, हो सकता है ये 1 यूनिट बढ़े, हो सकता है ये 2 यूनिट बढ़े, तब बराबर करना पड़ेगा। यहां बराबर है। अब सोचो 7 साल पहले और आज से 7 साल और आज से 7 साल बाद, तो अंतर कितना होगा? 14 साल। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14 साल होगी। यानी ये हो जाएगा 14 का गुणा करो, 14 चौको 56 वर्ष, और ये गुणा करो 14 पचे 70 वर्ष। यानी ये 56 वर्ष, ये 70 वर्ष। लेकिन कब? आज के 7 साल पहले। आज के 7 साल पूछा गया है अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद। तो 7 जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आएंगे, और 5 और जोड़ोगे, या तो 7 5 2 बार जोड़ो, या तो 7 5 इकट्ठा 12 जोड़ लो। आज के 5 साल बाद, तो 7 साल एक बार जोड़ना पड़ेगा, फिर 5 साल जोड़ना पड़ेगा। 7 5 12 जोड़ो इकट्ठा, तो 56 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68। और आप 70 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। आज के 5 साल बाद, तो 2 से कटेगा 34 और 2 से कटेगा 41। यानी आज के 5 साल बाद ये उम्र होगा 34-41। पहले तो ये बताइए जरा आप लोग हमें, पहले तो ये बताइए ये 12 कहां से जुड़ा? किसी बच्चे को डाउट है ये 12 कहां से जुड़ा? अगर हम 7 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, लेकिन प्रेजेंट का नहीं पूछा गया है, आज के 5 साल बाद पूछा गया है। तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार 7 फिर एक बार 5। अब कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, गलत मत करो। कुछ 33-40 बता रहे हैं, कुछ 34-41 बता रहे हैं, गलत मत करो। 12 जोड़ना पड़ेगा, एक बार 7 फिर एक बार 5, तो इकट्ठा जोड़ लें। किसी को डाउट नहीं? एक बार सब एक छोटा सॉन्ग सुना दीजिए। ठीक है, सुना दूंगा, कोई बात नहीं, सुना दूंगा। आपके कमेंट में देख रहा हूं, सुना दूंगा, अभी सुना दूंगा। चलिए अभी सुना दूंगा, चलिए अभी सुना दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए उनके पुराने खत जला बैठा हूं। नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए उनके पुराने खत जला बैठा हूं। किसी से इश्क भी नहीं कर सकता, किसी से इश्क भी नहीं कर सकता। मैं एसएससी सीजीएल से दिल लगा बैठा हूं, मैं एसएससी सीजीएल से दिल लगा बैठा हूं। चलो सुना दिया, खुश? आओ करो, ये सबको समझ आया कि नहीं? चलो आओ ये करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए सभी बच्चे। 9 क्वेश्चन नंबर 9 करो। दिया गया कि पिता और मां की उम्र का अनुपात ये था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, और पिता और मां की उम्र का अनुपात ये हो जाएगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से डबल होगी। पिता और मां की वर्तमान आयु का अनुपात। एक खतरनाक सवाल, और कहां पूछा गया? मेंस में, मेंस में। आज के बाद एज प्रॉब्लम की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये बताओ, अच्छा पिता और माता यानी कि फादर और मदर, ये फादर है और ये मदर है, इनकी उम्र का अनुपात क्या था? 11:10। लेकिन कब? जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ये रेशियो कब है? जब बेटे का जन्म हुआ था। बात को ध्यान से समझना, बड़ी गौर से। चलिए आइए, पिता और मां की उम्र का अनुपात ये होगा 19:18 जब पुत्र की आयु अपनी डबल हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए पुत्र की कोई एज होगी, जैसे मान लीजिए अब कितनी हो जाएगी? 19:10। 19 कितना है? 18। 19:18, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि पुत्र की आज कुछ होगी, आज मान लेते हैं कुछ होगी, प्रेजेंट में कुछ है। ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट में पुत्र की कुछ उम्र है, पुत्र की कुछ उम्र है। तो ये माता पिता का रेशियो था कब भाई? जब बेटा पैदा हुआ था। बेटा पैदा हुआ था, मान लेते हैं अगर बेटा 10 साल का है तो ये 10 साल पहले, और जब बेटा डबल होगा, आज से डबल,
आज से डबल का मतलब बोला गया है जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान से दोगुनी होगी, यानी जब बेटा 20 साल का होगा, यानी ये 10 साल बाद, यानी बात समझ गए। अगर आज बेटा 10 साल का है तो ये 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल बाद की बात हो रही है। यानी ये जस्ट, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये जितना पहले का है उतना ही बाद का। ये अगर पुत्र आज 20 साल का है या 10 साल का है तो जितना पहले का उतना ही बाद का, यानी 8 साल पहले का रेशियो है तो ये 8 साल बाद का रेशियो है। अगर ये 5 साल पहले का रेशियो तो ये 5 साल बाद का रेशियो है। अगर ये 9 साल पहले का रेशियो तो ये 9 साल बाद का रेशियो। बोलो हाँ या ना। आपको कोई दिक्कत नहीं सर, सब कुछ समझ आ रहा है, बोलिए। पुत्र का डबल का मतलब जब वो डबल होगा, जब वो डबल होगा, जब वो डबल हो जाएगा। क्लियर। तो पूछा गया है पिता और मां की वर्तमान, अब उनका प्रेजेंट निकालना है तो बढ़ता चलाएगा। अब 11 से 19 हुआ तो कितना बढ़ा, अरे 11 से 19 तो 8 बढ़ा, यहां भी 8 बढ़ा, तो 8 बढ़ा। ये मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू है, जस्ट इसका ऊपर है और जितना ऊपर उतना ही नीचे मिडिल वैल्यू है। तो 11 से 19 हुआ तो 8 जुड़ा है, तो आधा जोड़ दो 14 और आधा जोड़ दो, यहां कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे तो 11 में 4 जोड़ोगे 15 और यहां 4 जोड़ोगे तो 18। या फिर अगर ये मिडिल वैल्यू है तो डायरेक्ट इसका रेशियो ले लो, 19 और 11 को जोड़ दो, 19 11 को जोड़ो, 19 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 औसत ले लो, तो 30 को 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 15, और 18 10 28, 18 10 28 और 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 14। तो रेशियो क्या बनेगा मेरे बच्चों, प्रेजेंट में 15 और 14, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। सर मेरा सीआईएसएफ में हो गया है, ठीक है, बताओ ये समझ आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। या तो देखो ये 11 से 19 हुआ है, 8 बढ़ा है और ये मिडिल वैल्यू, तो 4 यहां जुड़ेगा और 4 यहां फिर जुड़ेगा। नहीं जोड़ पाते हो, अगर ये मिडिल वैल्यू है तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, क्लियर, दोनों को हाफ कर दो। चलिए आइए ये करिए। अब देखिए एसएससी जीडी का भी सवाल मैंने लिया है, मैं हर एग्जाम को कवर किया हूं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो सीपीएसआई हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, सभी एग्जाम को कवर किया। ये सवाल करके बताइए, तो बहुत अच्छा सवाल करिए। चलिए मेरे बच्चों ये बताइए, बोला गया है कि 5 years एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इतना है एंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इतना है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस बी एंड सी। बहुत अच्छा सवाल है, एक गजब का क्वेश्चन है। सर आप काहे से कितना है, आइए 5 साल पहले एबीसी का अनुपात था, ये 5 साल पहले था, और उनकी अब सोचो अगर 5 साल पहले ये अनुपात था, ये अनुपात कब था 5 साल पहले, ये अनुपात कब था एबीसी का 5 साल पहले, तो इसका मतलब आज 5 साल ये भी बड़ा हो गया, 5 साल ये भी बड़ा हो गया, 5 साल ये भी बड़ा हो गया, यानी 5 साल 5 साल 5 साल सब बड़े हो गए। तो जब मान लेते हैं इसको 4x, अब देखो मान लेते हैं इसको 4x, इसको 5x, इसको 7x, तो प्रेजेंट कितना होगा 4x प्लस 5, 5x प्लस 5, 7x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 4 16x, और 16x प्लस 5 5 5 15, ये तीनों का प्रेजेंट, ये तीनों का आज से 5 साल पहले, ये तीनों का वर्तमान है, और तीनों का वर्तमान 135 है, 135, तीनों का वर्तमान क्या है 135, तो ये 15 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा 20, यानी 16x की वैल्यू क्या हो जाएगा 120, और अगर हम x के लिए सॉल्व करें तो 120 को 16 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 से कट जाएगा 30 बार में, और इसको भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब से 3 वर्ष बाद बीसी की उम्र का अनुपात क्या होगा, देखो अगर तुम ए का निकालोगे तो कितना साल का हो जाएगा, 7.5 में 4 का गुणा करोगे 30 वर्ष, इसमें गुणा करोगे 7.5 में 5 का गुणा करोगे 35 और 2.5 37, और इसमें 7.5 का गुणा करोगे तो 49 और 3.5 52, यानी 52.5 साल के थे। लेकिन कब भाई, आज के 5 साल पहले पूछा गया, अब से 3 वर्ष बाद बीसी, तो अगर अब कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आएगा, और 3 जोड़ेंगे तो सीधा 8 जोड़ दो, सीधा 8 जोड़ दो, तो 37.5 में 8 जोड़ेंगे आप तो 37 3 40 45 45.5 होगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे हम लोग तो 60.5 साल होगा।
क्योंकि 5 फिर 3 जोड़ने से बढ़िया है। पूछा गया बी और सी का योग, अब से 3 साल बाद इन दोनों का योग क्या होगा? तो 60 40 100 105 106 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी वाला। एक शानदार क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया, देख लीजिए एसएससी जीडी में। बोलिए एसएससी जीडी में पूछा गया, किसी को डाउट है? भाई ये जो उम्र है वो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब वर्तमान कैसे निकालेंगे? इसमें भी 4x प्लस 5, 5x प्लस 5, 7x प्लस 5, तो 7 5 12 4 16x और 5 5 5 ये हो जाएगा, x की वैल्यू ये निकल जाएगी, यानी हम ये निकाल सकते हैं। अब पूछा गया अब से 8 साल बाद, सॉरी अब से 3 साल बाद, तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आएंगे और फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, तो 2 बार 5 3 जोड़ने से बढ़िया दोनों में इकट्ठा 8 जोड़ लो, 8 जोड़ लो। तो ये बी की उम्र है, ये सी की उम्र है, यानी ये बी की उम्र कब होगी? आज से 3 साल बाद। ये सी की उम्र कब होगी? आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद दोनों की उम्र का योग पूछा गया है। चलिए आइए ये सवाल करिए। ये भी एसएससी जीडी में ही सवाल आपका पूछा गया, तो जो सवाल जीडी में भी आए हैं उसको भी हमने लिया है। करिए इस सवाल को, करें इस सवाल को सभी लोग। मास्टर कौन है? खाना बना रहे हैं, खाना बना नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई करिए। दिया गया सीमा आयु में रीमा से 8 साल छोटी है। यदि 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी? कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइए। सीमा आयु में रीमा से छोटी है, यदि 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात, अच्छा अगर आप 8 साल छोटे हैं तो आज भी आप 8 साल छोटे होंगे, कल भी आप 8 साल छोटे होंगे, 10 साल पहले भी आप 8 साल के छोटे होंगे, 10 साल बाद भी आप छोटे होंगे। अब दिया गया 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। तो मेरे बच्चों अगर हम 4 साल पहले बोले, 4 वर्ष पहले, कौन कौन है? सीमा और रीमा, ये सीमा है और ये रीमा है। उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ये 1:2, तभी भी 8 साल का अंतर होगा। भाई अगर आज 8 साल का अंतर है तो वो तो जीवन भर अंतर होगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो। तो 4 साल पहले भी 8 साल का अंतर होगा, तो अंतर 1 यूनिट का है, और 1 की वैल्यू 8 है। इसका मतलब यहां भी 8 का गुणा करेंगे, यहां भी 8 का गुणा करेंगे, यानी सीमा 8 साल की थी और रीमा 16 साल की थी। लेकिन कब? लिखा है यहां पे 4 साल पहले। पूछा गया अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद, तो ये 4 साल पहले है और अब से 6 साल बाद, तो या तो एक बार 4 जोड़ो, एक बार 6 जोड़ो, या तो इकट्ठा 10 जोड़ दो। तो अब से 6 साल बाद सीमा, सीमा, तो अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट होगा, और फिर 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 18 साल, तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा। अब से 6 साल बाद ये 18 साल की होगी, बी। हाँ वैसे सारे बच्चे आंसर करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबको समझ आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? सबको समझ आ गया? अगला सवाल करिए। यह भी एसएससी जीडी में सवाल आपका पूछा गया है 2021 में, 2021 में सवाल आपका पूछा गया। करिए सभी लोग। सर एक और बता देना। हाँ बताइए, क्या बताइए, क्या पूछ रहे हैं ये बताइए। ये सवाल बहुत अच्छा है, बताइए सभी लोग, बताएं, सभी लोग सॉल्व करें। टोटल हमने आज 25 सवाल लिया है और 25 सवाल में आपका ये खत्म। इससे फिर आपके 1 से 2 सवाल पक्के। 1 वर्ष पूर्व अनुपात ये था और आज से 7 साल बाद अनुपात ये होगा, आज से 7 साल बाद। अब देखो ये 4 3 है तो इसको हम 4x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं। ये 1 साल पहले था और 7 साल बाद, तो 1 साल पहले और 7 साल बाद में क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 साल, 8 जोड़ना पड़ेगा और अनुपात क्या होगा? 9:7। यक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे आप लोग। कैसे निकाल लेंगे? 28 27 का अंतर यक्स, और अगर ये दोनों डेटा बराबर तो इसका अंतर ले लो, 9 7 का अंतर 2 2 बटे 16, यक्स की वैल्यू 16, यानी ये 16 चौका 64 और ये 16 तियां 48, यानी ये ए है ये बी है। लेकिन ये एज कब की है?
अरे ये 4-3 कब की है, तो आप कहोगे सर ये तो 1 साल पहले की है। अगर कोई पूछता वर्तमान क्या होगा, तो वर्तमान में 1 जोड़ देते, 1 जोड़ देते। तो पूछा गया वर्तमान, अगर वर्तमान पूछा जाए तो ए की वर्तमान उम्र 65 वर्ष, और कोई पूछे बी की वर्तमान उम्र तो 49 वर्ष। पूछा गया वी की वर्तमान उम्र तो 49 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा सर जी, वादा नहीं इरादा लेकर आए हैं आपको इंस्पेक्टर बनाने का। सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्शन दिलाएंगे, टॉपर हैं तो टॉपर बनाएंगे, इंस्पेक्टर हैं तो इंस्पेक्टर बनाएंगे। बेटा पहले मैंने करके दिखाया है, फिर आपको करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है, बच्चे बहुत कलाकार हैं। ठीक है, ये बताइए, ये बताइए, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करना है, इसे खोना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलो ये बताओ, ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 60 साल है। औसत आयु, औसत आयु ध्यान देना, औसत आयु 60 साल है। अगर 3 लोगों का औसत 60 साल है, अगर 3 लोगों का औसत 60 साल है, तो तीनों का टोटल कितना होगा? 60 में 3 का गुणा करो, 180। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया? आओ, बी और सी की वर्तमान औसत 50 साल है। अगर बी और सी की वर्तमान औसत, बी प्लस सी की वर्तमान औसत, यानी 2 लोगों का औसत 50 है, तो 2 लोगों का टोटल कितना होगा? 100 साल। अगर औसत में संख्या का गुणा करते हैं, औसत में संख्या का गुणा करते हैं, ये 2 लोगों का औसत था, 2 से गुणा किया, 3 लोगों का औसत था, 3 से गुणा किया, यानी a प्लस बी प्लस सी का योग 180 है और b प्लस सी का 100 है। इसका मतलब अगर इसमें से इसका घटा दें तो a की वर्तमान उम्र 80 वर्ष आएगी। तो पूछा गया a की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो 80 वर्ष। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सर थोड़ा धीरे सर चलिए, ठीक है, आज मोटिवेशनल कोटर्स की क्लास चल रही है। हाँ ठीक है, चलिए, सबको समझ आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, थोड़ा धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखने में भले ही पतला है पर कई लोगों का बोझ संभाल रख सकता है। सही बात है। चल, वैष्णवी सिंह, कमल विसिट, अफसर अली, विजेंद्र पाल, हर्षिता अग्रहरी, अरुण कुमार, एक बार सभी बच्चे कमेंट करें। क्लियर है? ए भगवत पाल। चलिए, कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या उनको क्लास समझ में आ रहा है? कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए? कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं, वो कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है। ये सवाल देखो बड़ा मस्त है, करो करो, सभी बच्चे सॉल्व करें, सभी बच्चे सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए। बोला गया कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु ये है, यानी हस्बैंड और वाइफ की जो एज है, औसत एज 50 साल है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ, यानी 2 लोगों का। तो हस्बैंड प्लस वाइफ अगर 2 लोगों का औसत 25 साल है, तो टोटल हो जाएगा 25 में 2 का गुणा करोगे 50 वर्ष, यानी 50 वर्ष, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों की उम्र 50 साल थी। कब? विवाह के समय। विवाह के समय। अगर कोई पूछे पति कितने साल का है, तो भी नहीं बता सकते, पत्नी कितने साल की, तो भी नहीं बता सकते। सिर्फ ये बता सकते हैं कि पति और पत्नी का जो टोटल होगा वो 50 साल का होगा। पति कितने साल का है, पत्नी कितने साल की, नहीं बता सकते। समझ में आ गया? लेकिन कब? विवाह के समय। अब बोला गया 7 साल बाद, तो 7 साल बाद पति भी 7 साल बड़ा हो जाएगा, पत्नी भी 7 साल बड़ा हो जाएगी, तो टोटल जुड़ जाएगा 14 साल, यानी 7 साल बाद दोनों की जो उम्र होगा वो 64 साल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोला कि 7 साल बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। अच्छा, 7 साल बाद 2 साल का एक बच्चा है, तो वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी होगी? अब देखो, ये 64 साल के तो हस्बैंड प्लस वाइफ है वर्तमान में, और 2 साल का बच्चा है, यानी हम बोल सकते हैं कि तीनों की जो वर्तमान उम्र है वो 66 वर्ष है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बच्चा। अगर 3 लोगों का औसत 66 वर्ष है, तो औसत निकालने के लिए अगर 3 संख्याओं का योग है, तो औसत के लिए 3 से भाग देंगे, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा, प्रेजेंट में इनका औसत आपका 22 वर्ष होगा, 22 ईयर्स। सर ये सारे क्वेश्चंस आपके सीट में नहीं है। हाँ, मैं करा रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, हाँ, हमारी फर्स्ट क्लास है। समझ में आ रहा है अनिल?
एक बार बताइए अनिल, क्या आपको सर जी 8 नहीं शांत हैं? चलिए बताइए, ये करिए, ये सवाल करिए। ये भी एसएससी जीडी में सवाल आपका पूछा गया है, करिए। सभी के लिए सेशन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ सीजीएल में, हाँ AIR1 को थार गिफ्ट करेंगे, बिल्कुल गिफ्ट करेंगे। अगर आप AIR1 ले आते हो तो थार गिफ्ट होगा, बिल्कुल गिफ्ट होगा। चलो ये करो। ए और बी की आयु का अनुपात 8 साल पहले ही है, ये 8 साल पहले, ध्यान से सुनना। और 4 साल पहले, ये गजब सवाल है, ये गजब सवाल है। ये कौन करेगा? मैं कमेंट देख रहा हूं, ये कौन करके बताएगा? सर आप ग्रेट है। पीडीएफ कहां मिलेगा? संदेश का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। ये गजब सवाल है, इसका उत्तर बताओ। बताइए। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। ठीक है, मोस्ट रेनाउंड मैथ टीचर्स, थैंक यू कृष्णा। ये सवाल कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ए और बी की आयु का अनुपात, ये 8 साल पहले, ध्यान से सुनना, ये 8 साल पहले है। और ये 4 वर्ष पहले उनका अनुपात, यानी ये 8 साल पहले, ये 8 साल पहले और ये 4 साल पहले, यानी दोनों इस बार पहले पहले हैं। यानी अगर मान लो ये आज प्रेजेंट है तो ये आपका 8 साल पहले है और ये आपका 4 साल पहले है। पहले दोनों हैं, ये आपका 4 साल पहले है और ये आपका 8 साल पहले है। बताओ बताओ भाई। और पूछा गया अब से 8 साल बाद उनका अनुपात क्या होगा? अब से 8 साल बाद। गुड इवनिंग बाबू, अब से 8 साल बाद। तो ये जीडी में सवाल पूछा गया है, लेकिन है बड़ा गजब सवाल है, बहुत गजब सवाल। एक बार करिए तो सभी लोग, करके बताइए तो। है एकदम गजब सवाल, करिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर होगा इसका। करिए सभी लोग। कौन करेगा? गजब, हाँ कौन करेगा इसको? बहुत बढ़िया जी सर, समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो इसको रेशियो से बताऊं कि एक्स से बताओ। अब देखो ये 8 साल पहले है, ये 4 साल पहले, यानी आज अगर वर्तमान है तो ये 4 साल पहले, ये 8 साल पहले। जैसे मान लो अगर वर्तमान में 2023 है तो 4 साल पहले का मतलब 2019 और 8 साल पहले का मतलब 2015। यानी अगर इसमें मैं 4 जोड़ूंगा तभी आएगा, इसमें मैं 4 जोड़ूंगा तभी आएगा, इसमें मैं 4 जोड़ूंगा तभी आएगा। यानी इसमें मैं 4 जोड़ूंगा, ये वाली उम्र में अगर मैं 4 साल जोड़ूं तो ये वाली उम्र आएगा। क्लियर है? अगर मैं मान लू ये 2x है और मान लो ये 3x है, अगर इसमें मैं 4 साल जोड़ूंगा तो ये वाला रेशियो बनेगा 5-7 का। बोलो हाँ या ना? तो 7 में 2 का गुणा करेंगे 14 और 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, तो 14-15 का अंतर 1। अगर ये दोनों बराबर है ना तो इसका अंतर ले लो, 5-7 का अंतर 2, 2 चौको 8, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी तो इसका मतलब ए कितने साल का हो जाएगा? 8 दूना 16 साल का। अरे 8 का गुणा करोगे तो 8 दूना 16, और बी 8 तरीके 24। लेकिन कब? ये कब है? ये रेशियो कब का है? 8 साल पहले। अगर तुम 8 साल जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा, लेकिन पूछा गया अब से 8 वर्ष बाद, यानी आज से भी 8 साल बाद। ये 8 साल पहले है, यानी 8 साल पहले है, यहां से 8 साल पहले, और आपको यहां से 8 साल बाद जोड़ना है, तो यानी 8 साल एक बार, फिर 8 साल एक बार, यानी कि 16 साल जोड़ना पड़ेगा। तो अब से 8 साल बाद, यानी ये 16 + 16 32 साल का होगा, और अब से 8 साल बाद ये 24 में भी 16, यानी दोनों में 16-16 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 40 साल का होगा। और रेशियो पूछा गया तो 8 चौको 32 और 8 पचे 40। कितने बच्चे 4-5 दे रहे हैं? जरा मैं कमेंट देखूं। 4-5 डी 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 डी। अच्छा यार, लाइन बहुत गजब, क्या बात है, मतलब सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, गजब। साइलेंट किलर, बहुत अच्छा। अनिल, बात समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? ये सवाल बहुत शानदार था, गजब सवाल था। बताइए किसी को डाउट? एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, हाँ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, सबको समझ आया? किसी को दिक्कत नहीं? चलो बाकी समझ गए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये बताइए, टोटल हमने 10 सवाल और बचे हैं, 10 टोटल, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन। ये भी सवाल आपका जीडी में ही पूछा गया है।
बताइए, ए और बी की वर्तमान उम्र ये है और 9 साल बाद ये है, अगर सी बी से 3 साल छोटा तो सी की वर्तमान उम्र बोलो, बताइए। ए बी का वर्तमान उम्र, ये ए का वर्तमान उम्र है और ये बी का वर्तमान उम्र है, और 9 साल बाद मतलब बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ेंगे ना बाद के लिए तो, और ये हो जाएगा 19:21। अब अगर x की वैल्यू देखो, निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका, x की वैल्यू इसका इसमें गुणा करोगे तो 160 और 8 168, और 19 में 9 का गुणा करोगे 171, तो अंतर कितना है इन दोनों का, 3x। और जब ये दोनों वैल्यू बराबर है ना तो इनका पहले अंतर ले लो, 19 21 का अंतर 2, 2 9 18 है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हो जाएगा 8 6 के 48, और ये हो जाएगा 9 6 के 54। लेकिन कब, वर्तमान, कब का है ये रेशियो, वर्तमान, ये वर्तमान का रेशियो, इसी की वैल्यू निकाला मैंने, ये वर्तमान है। पूछा गया है यदि सी बी से 3 वर्ष छोटा, जो सी ये ए है ये बी है, और सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 54 में से 3 घटा दोगे तो 51। तो पूछा गया सी की वर्तमान उम्र, तो आपका 51 हो जाएगा, 51 सी करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। गुलशन गलत सर, आपके नंबर के लास्ट में 108 है क्या? हाँ, मेरे नंबर के लास्ट में 108 है। चलिए बताइए, क्लियर हो गया, सभी लोगों को समझ आया? ये ए की वर्तमान उम्र, ये बी की वर्तमान उम्र, और सी की वर्तमान उम्र इससे 3 साल कम, यानी 54 में से 3 घटाओगे तो 51 साल आ जाएगा, यानी सी की वर्तमान उम्र क्या होगी, 51 साल। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। सुपरविजन ऐसे ही रॉकेट नहीं बना हूं, ठीक है। चलिए आइए, चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज का 17 करते हैं हम लोग। टोटल हमने 25 सवाल लिए हैं, टोटल हमने 25 सवाल लिए हैं मेरे बच्चों। करिए, सभी लोग करें, सभी लोग सवाल को सॉल्व करें। पहले वीडियो को शेयर करिए सभी बच्चे, एक बार फटाफट जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 का सवाल पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट 9। ए और बी की आयु का अनुपात ये है और 4 साल पहले अनुपात ये था। 4 साल पहले, ध्यान से सुनना, पहले, तो पहले के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे। पहले के लिए क्या होता, माइनस, अनुपात था 5 7। बहुत आसान है, कितना आसान है देखो, 21 20 का अंतर x, और अगर ये दोनों बराबर है तो इनका अंतर ले लो, 5 7 का अंतर 2 चौको 8, यानी ये हो जाएगा 8 3 के 24 साल, और ये हो जाएगा 8 चौको 32 साल। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। लेकिन ये कब है भाई, ए और बी की आयु का अनुपात ये कब था, आज के 4 साल पहले, यानी ये जो उम्र निकाला हमने 4 साल पहले। और पूछा गया कि अब से 4 साल बाद, तो ये 4 साल पहले, तो 4 जोड़ोगे तो वर्तमान, फिर से 4 जोड़ोगे तो 4 4 8 जोड़ दो, तो यानी एक ही बार 8 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 32 वर्ष, और यहां भी एक ही साथ 8 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। अनुपात पूछा गया तो 8 चौको 32, 8 पचे 40, यानी 8 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 होगा। ऑप्शन वाला सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हुआ। डीपी में एकदम बवाल लग रहे हैं आप और रवि सर, थैंक यू माय डियर। चलिए सर, आज आपका रॉकेट कहां उड़ गया, रॉकेट है अभी, रॉकेट आ जाता है, बीच बीच में आता है ऐसे यूं करके। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। रवि सर बवाल नहीं, रियल में हीरो हैं, मिलो कभी। यस, रवि सर हजारों लाखों बच्चों के आइडियल हैं और उनके पढ़ाने का तरीका, और मैंने देखा कि अगर जो बच्चा उनसे रीजनिंग पढ़ा, मैंने नहीं सुना कि कभी 25 में से 24 किया, 25 में 25, अगर गलती से गलती ना हो तो बेटा, अगर गलती से गलती ना करो तो रीजनिंग में तो फिर तो तुम्हारा कल्याण, ये मतलब 25 में से 25, ठीक है। हाँ यस सर, मेरा भी आ रहा है, मैंने बोला ना आपका नहीं, बहुत मैक्सिमम सबका ही आता है। चलिए आइए करिए, करो इसको। 8 साल पहले ए बी का अनुपात ये था और अब से 8 साल बाद अनुपात ये होगा। यदि सी की वर्तमान उम्र बी से 13 साल कम है और डी की वर्तमान उम्र ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग। गजब सवाल, गजब गजब गजब। बताओ, बताइए आपकी गन कहां है, मेरी गन कौन सी मेरी गन, आओ देखो, ये 8 साल पहले, बताओ किससे लगाऊं, एक बार सभी बच्चे कमेंट करें।
रेशियो से लगाऊं कि यक्स से लगाऊं, बोलो। ये 5-7 था, किससे लगाऊं, बोलो। सर आपका कितना, अच्छा मेरा कितना रैंक था, बच्चे ने क्या पूछा, मेरा कितना रैंक था, किसमें पूछ रहे हैं भाई, सीजीएल में या सीपीयू में? सीपीयू में मेरा रैंक था लगभग 1000 के लगभग, 1000 के लगभग मेरा रैंक था, 1000 कुछ था मेरा रैंक सीपीयू में, और सीजीएल में मेरा 800 कुछ रैंक था सीजीएल में भी। चलिए आइए इस सवाल को करिए। 8 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात ये था, और अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। सी की वर्तमान आयु बी से 13 वर्ष कम है, और डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है, तो वर्षों में सी डी की वर्तमान आयु। गजब सवाल है, बताइए दोनों से। चलो मैं पहले रेशियो से बता देता हूं। 8 साल पहले, ये रेशियो 8 साल पहले था, और बाद में क्या होगा, 9-11, यानी अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये 8 साल पहले और ये 8 साल बाद, तो ये भी 2 बढ़ गया, ये भी, अच्छा ये 4 बढ़ गया और ये भी 4 बढ़ गया, ठीक है। लेकिन 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 साल की 16 साल। मेरे बच्चों ये 8 साल पहले 8 साल बाद का अंतर होगा 16 साल, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 साल। अगर हम यहां निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष का, और ये हो जाएगा आपका 28 वर्ष का। लेकिन कब, आज नहीं, आज नहीं, आज के 8 साल पहले। अगर आज कोई पूछे तो 20 में 8 जोड़ दो, ये आज 28 साल का है, ये आज 28 साल का है, और बी इसमें 8 जोड़ दो तो 28 में 8 जोड़ोगे ये 36 साल का है, यानी ये प्रेजेंट निकल गया दोनों का। ये तो 8 साल पहले का है। बोला गया है यदि सी की वर्तमान आयु बी से 13 साल कम है, जो सी है वो इससे 13 साल कम है, तो 36 में से अगर हम 13 घटाएं, 36 में से अगर हम 13 घटाएं तो 23 साल हो जाएगा, यानी ये सी की वर्तमान उम्र है। और डी की वर्तमान उम्र ए से 8 वर्ष कम, ए का ये वर्तमान उम्र है और इससे 8 वर्ष कम, यानी 28 में 8 कम करेंगे 20। तो पूछा गया है कि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 साल कम है, और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग, इन दोनों का वर्तमान आयु का योग पूछा है 43। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए जॉब क्यों नहीं किए, क्योंकि जॉब छोड़ दिए, इस जॉब के लिए सब परेशान रहते हैं। मैंने एक इंस्पेक्टर छोड़ा है तो 1000 इंस्पेक्टर बना के छोड़ेंगे, एक छोड़ा तो हजारों बना के छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ा है। हमारी, मुझे आपकी खुशियों में खुशियां हैं, मेरी खुशियां आपकी खुशियों में खुशियां हैं, कि आप अगर इंस्पेक्टर बनेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, उसमें मुझे ज्यादा खुशी है। चलिए इस सवाल को करिए। क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 6 सवाल और हैं, हम लोग 25 सवाल करेंगे। आज के डेट में हम लोग टोटल 25 सवाल करने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को पहले लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। अभी लास्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन भी बताने वाला हूं, लास्ट में आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी बताने वाला हूं, जो आपके काम लायक चीज है, आपके काम लायक चीज लास्ट में आपको बताने वाला हूं। यह सवाल आपका एमटीएस में पूछा गया सवाल, एमटीएस में पूछा गया सवाल है। सही बात है सर। चलिए यार, दूसरों की खुशियों में जो खुशियां हैं, वो अपनी खुशियों में खुशियां कहां होती है। जब दूसरा बच्चा आके बोलता कि सर अभी इतने बच्चे मैसेज किए, सर मेरा 130 है, 132 है, ये जैसे ये हमारे एक मोहम्मद सोहेल हैं, राजेश सर का रॉकेट, इन्होंने बोला सर मेरा 132 है। इतनी खुशी होती है कि चलो मेरे वजह से इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। कोई कहता सर मेरा 130 है, कोई 125 है, कोई 140 है। एक अलग से फीलिंग आती है कि यार मेरे वजह से किसी की नौकरी लग रही है, और मेरा, अगर आपकी नौकरी में मेरा अगर 10% का भी कंट्रीब्यूशन है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं बहुत इसमें बहुत खुश होता हूं। अगर आपकी नौकरी में, आपकी नौकरी में मेहनत आपका है, बट अगर उसमें मेरा 10% भी कंट्रीब्यूशन है तो आई एम सो हैप्पी। मुझे इस बात से बहुत खुशी है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, और 2 साल के बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की दुगनी हो जाएगी। बहुत आसान है। ये रमेश है, ये सुरेश है, ये 3 गुना है, 3 गुना है, और 2 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। अब जानते हैं, अब क्या बोला गया, यही बोला गया है। अब इन दोनों का अंतर कितना, बोलो, इन दोनों का अंतर कितना है,
2, इन दोनों का अंतर 1, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसके अंतर से उसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा, यानी ये 3 से 4 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, यानी 1 यूनिट की वृद्धि, और 1 की वैल्यू 2 साल के बराबर है। इसका मतलब ये वर्तमान में 6 वर्ष का है। वर्तमान में रमेश कितने साल का है? 6 वर्ष का है। हालांकि ये सवाल बहुत ही आसान था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिए होंगे, मैक्सिमम बच्चों ने, बाकी ऐसे भी कर सकते थे। 3x x प्लस 2 साल बाद बोला गया है, 2 गुना हो जाएगा 2 1, तो 3x 2x का अंतर x, और इन दोनों का अंतर 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2, और 3x की हमें वैल्यू निकालना है, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। चलिए लास्ट 5 सवाल और हम लोग करेंगे, लास्ट के 5 क्वेश्चन। ये सवाल आपका एमटीएस में पूछा गया, मैंने सभी एग्जामों को कवर करने की कोशिश की है। चलिए आइए, दिया गया कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, और अब से 5 साल के बाद अनुपात ये होगा, अब से 10 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात। चलो ये 5 साल पहले था, ये 5 साल पहले था, मान लेते अगर ये प्रेजेंट है, और आज से 5 साल बाद क्या होगा? 4 5, ये 4 से 5 हो गया, ये 3 से 4 हो गया, ये ए है ये बी है, तो कितने की वृद्धि हुई? 1 यूनिट की, 1 यूनिट की, 1 यूनिट की, और 1 की वैल्यू क्या? ये 5 साल पहले 5 साल बाद, तो 1 यूनिट ये 10 के बराबर होगा, यानी डिफरेंस है 1 यूनिट की, लेकिन ये वैल्यू 10 के बराबर होगा, यानी अगर 10 से गुणा करें तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 30, और यहां 10 से गुणा करें तो हो जाएगा 40, लेकिन कब? आज नहीं, 5 साल पहले बोला गया। आप अब से 10 साल बाद, तो इसमें 5 जोड़ोगे तो प्रेजेंट आएगा, और 10 जोड़ोगे 10 साल बाद आएगा, तो इकट्ठा 10 साल जोड़ दो, तो 10 जोड़ोगे तो 10 साल बाद आएगा, और 5 जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा, तो इकट्ठा 15 साल जोड़ते हैं, तो 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 55। क्या पूछा गया भाई? अब से 10 साल बाद ए और बी का अनुपात, तो 5 से 9 बार में, 5 से 11 बार में, रेशियो क्या बनेगा? 9:11। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर, आज रवि सर नहीं लिए क्लास? नहीं, आज मैं ही क्लास लूंगा। संडे को सर की क्लास मंडे टू सैटरडे रहेगी, मेरा हर संडे को मैराथन क्लास होगा, हर संडे को मैराथन क्लास में लेके आऊंगा, और हर संडे को कोई एक टॉपिक बिल्कुल फिनिश करके छोड़ूंगा। आइए ये सवाल करिए, ये गजब सवाल है, ये टीयर 2 का सवाल है, इस सवाल को देखता हूं कौन करेगा। ये सवाल बढ़िया है, इस सवाल को करके जरा दिखाइए तो। अलका यादव, जय मां शारदा, वैष्णवी, सत्येंद्र, चलिए ये सवाल करके दिखाइए। अभी लास्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। चलिए सभी बच्चे इस सवाल को करिए, सभी बच्चे इस सवाल को करिए, करिए फटाफट करिए, सभी लोग सॉल्व करें इस सवाल को। चलिए सभी बच्चे इस सवाल को सॉल्व करें, बहुत गजब सवाल है। इसका बताओ मैं कैसे बताऊं, बेसिक या डायरेक्ट ट्रिक? डायरेक्ट हाईली अप्रोच। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? मेंस में सवाल पूछा गया है। चलो समझो पहले, ये रवि और ये सूर्या, ये रवि है, ये सूर्या। अच्छा पहले सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया कि रवि की आयु रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। अगर ये x साल का होगा तो मान लेते हैं x प्लस 12 साल का होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रवि सूर्या से 12 साल छोटा हो गया। अगर इसे आप x मानते तो इसे x माइनस 12 मानते, या फिर इसे x मानेंगे तो इसे x प्लस 12 मानेंगे। बोला गया है कि जो रवि की आयु है ना, वो उसकी और सूर्या की योग का 40% है, यानी जो रवि की आयु है इन दोनों के टोटल का 40%, इसका 40 नहीं, इसका 40 नहीं, यानी ये वैल्यू इसका 40 नहीं, ये वैल्यू इन टोटल का 40, यानी हम बोल सकते हैं टोटल कितना होगा? आप कहेंगे x x जोड़ दो 2x प्लस 12, यानी टोटल और इसका 40%, यानी जो रवि की आयु है इन दोनों के टोटल का 40%, टोटल का 40% ये है, तो 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 24। अभी एक डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा, ये हो जाएगा 5x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24, x की वैल्यू हो जाएगी 24। यानी अगर कोई पूछे कि रवि की एज कितनी है तो x की वैल्यू आ गई 24 साल। कोई पूछे कि सूर्या की कितनी है तो 24 में 12 जोड़ेंगे, तो 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 साल। क्या पूछा गया है?
आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु 36। कई बच्चे तुरंत 36 मार्क कर देंगे, कई बच्चे 36, देखिए ए आंसर आ भी रहा, शिखा ठाकुर का गलत हो गया, ये 36 मार्क कर दे। अरे भाई ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है ना। अब जरा देखिए गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग। पूछा गया अब से 9 वर्ष बाद, तो अब से 9 वर्ष बाद यानी 9 जोड़ना पड़ेगा, ये तो वर्तमान निकाला है, तो अब से 9 वर्ष बाद। एग्जामिनर हमेशा हमेशा आपको ऐसे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और जो सवाल गलत होगा, जो ऑप्शन गलत होगा उसको पहले पे रख देगा, ताकि आप गलती करें, गलती से भी गलती करें। क्लियर हो गया। अब देखो एक तगड़ा अप्रोच, दिल थाम के बैठो, ये अप्रोच तुमको सिखा रहा हूं, देखना ये अप्रोच सिखा रहा हूं, जरा सुनना, सुनना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। बोला क्या गया है कि रवि की आयु इन टोटल का 40% है, यानी टोटल का 40%, यानी मान लो टोटल मेरे जेब में इतना पैसा है, अगर इसके पास 40% है तो इसके पास 60% होगा। अगर ये वैल्यू टोटल का 40 है तो ये वैल्यू टोटल का 60 होगा। अगर ये वैल्यू टोटल का 40 है तो ये वैल्यू टोटल का 60 होगा। अगर x की वैल्यू 40 है, इसका मतलब ये भी तो 40 होगा, यानी सिर्फ ये 20% है। तो मेरे बच्चों अगर 20% की वैल्यू 12 है, हम जानते हैं कि किसके बराबर है, 40% के। इसका मतलब अगर कोई x का मान निकालने के लिए कहे तो 40% की वैल्यू क्या होगी, ये 20 का डबल है, तो 12 का डबल क्या हो जाएगा, 24, यानी x की वैल्यू आ गई 24। तो वर्तमान में कितने साल का होगा, वर्तमान में कितने साल का होगा, 24 में 12 जोड़ेंगे 36 साल का। क्लियर। एक बार बताओ रवि सर आपको कितने का पैकेज दिए हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो, जहां दिल है वहां पैकेज की बात क्या कर रहे हो, जहां दिल है वहां पैकेज की तो कोई बात ही नहीं होती यार, समझ रहे हो, जहां दिल है वहां पैकेज की क्या बात है। ठीक है चलो आओ, ये समझ आया कि नहीं। यानी ये वैल्यू अगर टोटल की 40 है तो ये 60 होगी, जबकि x की वैल्यू 40, इसका मतलब ये भी 40, तो ये 20 है, यानी x की वैल्यू 40 निकाली, डायरेक्ट निकाल देंगे 24। क्लियर हो गया। आओ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हम लोगों को करने हैं, 3 क्वेश्चन करो इस सवाल को। ये सवाल सीजीएल टीयर 2 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया सवाल ये, सीजीएल टीयर 2 2020। चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करें, लाइक करें और बताएं, सभी बच्चे सेशन को शेयर करें। 3 सवाल, अभी हम लोग लास्ट में कुछ डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ, कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस भी करेंगे। राजेश सर दिल है रवि सर का, बिल्कुल। चलिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल ये है, और अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगी, अब से 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात। ये सवाल बताओ ना, क्यों अपना एसएससी जीडी का रोल नंबर और दोनों सेंड करो भाई। कौन है 1 करोड़ 1 महीने का, 1 करोड़ 1 महीने का, 1 महीने का 1 करोड़, अरे चलो तुमको बहुत पता है। कौन है ये, जीप कौन है ये, कह रहा है 1 करोड़, रियल लाइफ 1 करोड़ 1 महीने का, कौन है ये। चलो ठीक है, आओ देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल ये है, और अब से 4 साल बाद दिया गया, अब से 4 साल बाद। तो अगर ये वर्तमान 52 साल के हैं ये लोग, तो 4 साल बाद 4 पिता भी बढ़ जाएगा, 4 पुत्र भी बढ़ जाएगा, तो 52 4 56, 56 और 4 60, यानी अब से 4 साल के बाद पिता भी 4 साल बढ़ जाएगा, पुत्र भी तो 8 साल बढ़ जाएंगे, यानी अब से 4 साल बाद दोनों की उम्र का टोटल, और दोनों का जो रेशियो 1/4, 1/4, यानी 1/4, यानी मैं लिख सकता हूं कि जो पुत्र है और जो पिता है, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4। अब से 4 साल बाद पुत्र और पिता की अनुपात ये है, यानी ये अनुपात है, ये टोटल है, ये अनुपात है और ये टोटल, ये अनुपात है, ये टोटल, यानी 1/4 की वैल्यू है, तो बांट दो 60 को, 60 को बांट दो, तो 60 को आप 5 से भाग करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12, यानी ये हो जाएगा पुत्र आज 12 साल का और ये 12 चौकों 48 साल का। ठीक है, आज के 4 साल बाद पूछा गया, अब से 10 साल बाद, अब से 4 साल बाद है, अब से 4 साल बाद है ना, तो अब से 10 साल बाद क्या होगा, 6 फिर से जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 18 और 54, 9 18 या 54, 1:3 आ जाएगा, 1:3। अब से 10 साल बाद पूछा गया है, तो ये जो उम्र हमने निकाला ना अब से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद निकाल दिया, तो 10 साल में क्या करना पड़ेगा, अरे ये 4 साल बाद है, 2027 का है, और 33 का बताना, 6 जोड़ देंगे। बोलो समझ आया, बहुत अच्छा है सर, आप प्रयागराज में मैथ गजब का पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू माय डियर।
आपकी सोच पर हमें गर्व रहा। अब समाज में ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। थैंक यू आरके। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? 1:3 सी होगा। क्लियर हो गया? आइए ये करिए। ये सवाल CHSL में पूछा गया। हमने हर टाइप के सवाल लिए हैं, हर एग्जाम को कवर करने की कोशिश की है। बताइए। बताइए। 8 साल पहले AB का अनुपात ये था और अब से 4 साल बाद अनुपात ये होगा। C की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु A से 6 साल छोटी, यानी A की बताना है और A की जो उम्र, नहीं C की बताना है, C की उम्र कितनी होगी ये बताना है। और हम जानते हैं कि उसकी उम्र A से 6 वर्ष अधिक है। बहुत आसान है, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग 9x, इसको मान लेते हैं हम 10x। और ये 8 साल पहले और ये 4 साल बाद। तो 8 साल पहले और 4 साल बाद में क्या जोड़ू बताओ तो? 8 साल पहले और 4 साल में क्या जोड़ू? 12 12 प्लस 12। रेशियो क्या बन जाएगा? 12 13 12 13। तो 13 में 9 का गुणा करेंगे 117 और 12 में 10 का गुणा करेंगे 120। अंतर होगा 3x। और अगर ये दोनों डेटा बराबर तो इसका अंतर ले लो। 12 13 का अंतर 1, 1 में 12 का गुणा करोगे 12, यानी x की वैल्यू निकलेगी 4। यानी ये हो जाएगा 4 9 36 साल का और ये हो जाएगा 4 धाम 40 साल का। लेकिन कब? ये A और B है, लेकिन कब है भाई? ये 8 साल पहले। ये रेशियो कब का है? 8 साल पहले का। 8 साल पहले का। 8 साल पहले का पूछा क्या गया है। अगर इनका वर्तमान निकालना हो तो वर्तमान कैसे निकालेंगे? यानी A की वर्तमान उम्र ये हो गई, ये वर्तमान निकल जाएगी और इसकी वर्तमान उम्र ये निकल जाएगी 48 वर्ष। क्या पूछा गया है? यदि C की वर्तमान उम्र क्या होगी यदि उसकी आयु A से 6 अधिक है? A से 6 अधिक है, यानी A से 6 अधिक है तो 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50 साल, यानी C की जो वर्तमान उम्र है वो 50 साल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। अरे 42 कैसे आएगा? 42 कैसे बता रहे हैं? 50 आएगा। क्या बोला गया है? C की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु A से अधिक है? A से 6 साल अधिक है, यानी इससे भी अधिक है। तो 44 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 50 होगा। 44 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 50 होगा भाई। 44 में 6 जोड़ेंगे। चलिए लास्ट के 2 सवाल, इसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। और कल मैं आपको प्रयागराज में रीजनिंग के बेस्ट टीचर रवि सर एंड मैथ के बेस्ट टीचर राजेश सर। थैंक यू माय डियर। चलिए आप लोगों का इतना प्यार मिलता है मैं तो क्या, पूरी संदेश आपकी हमेशा के लिए शुक्रगुजार है इस एप्रिसिएशन के लिए। आओ ये बताओ, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करिए, करिए 24। इसके बाद 25, दो सवाल और बचे हैं, इसके बाद एक सवाल। बताओ। ट्रिकी अप्रोच दिया करें, ठीक है। चलिए ट्रिकी अप्रोच देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपको हमेशा एग्जाम के अप्रोच देता हूं कि मैंने क्या एग्जाम में करके 200 में 200 लाया था, मैंने कैसे 218 लाया था, वो अप्रोच आपको देने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि एग्जाम होने के बाद तो सब कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ये वो हो जाएगा फलाना ढिमका। लेकिन एग्जाम का अप्रोच क्या होता है कि माइंड कैसे अडॉप्ट करता है चीजों को एग्जाम में, वो चीजें समझाता हूं। चलो, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात ये है, ये 1 वर्ष पूर्व है और अब से 3 साल बाद ये हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, ये 4x मान लो, ये 3x मान लो। मैं आपको तो ऐसा ऐसा अप्रोच दूंगा, आप देखते रहेंगे। और अब से 3 साल बाद, ये 1 साल पहले, ये 3 साल बाद, तो कितना जुड़ेगा? 4 जुड़ेगा। अनुपात क्या हो जाता? 6 5। तो ये 20 18, अंतर कितना हो जाएगा? 2x। और अगर ये दोनों बराबर तो इसका अंतर ले लो, 1 चौको 4, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी ए और बी। लेकिन ये कब है भाई? ये 1 साल पहले पूछा गया। अब से 9 साल बाद, अब से 9 साल बाद क्या जोड़ोगे? अब से 9 साल बाद, ये 1 साल पहले है तो अगर 1 जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा, फिर 9 जोड़ोगे तो इकट्ठा 10 जोड़ दो। तो अगर 8 में आप 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 वर्ष, और अगर 6 में आप 10 जोड़ोगे
तो हो जाएगा 16 वर्ष। यानी आज से 9 साल बाद ए की उम्र होगी 18 साल और आज से 9 साल बाद बी की उम्र होगी 16 साल। तो पूछा गया है कि आज से यानी अब से 9 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 2 9 18, 2 8 16, 9 8 9 8 9 8 ये रहा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रत्नेश उपाध्याय। चलिए, अरे 7 कहां से होगा भाई? आज से 9 साल बाद पूछा गया, अब से 9 साल बाद, अब से 9 साल बाद। तो एक जोड़ोगे तब तो 9, देखो एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9 ये 7 और 9 के लिए फिर से 9 जोड़ो। तो 2 बार जोड़ने से अच्छा है कि एक ही बार जोड़ दें, एक ही बार जोड़ देते, 2 बार जोड़ने से अच्छा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मिर्जापुर से प्रणाम, ठीक है आशीष, खुश रहिए। आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आप करके बताएं। आज का ये लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आसान सवाल है। ये सवाल आपका सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है कि कर लेंगे और अभी कमेंट करके बताएंगे कि किसके कितने सवाल सही हुए, वो हमें कमेंट करके बता के जाएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके जाएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए, जरूर बताएंगे। बोला गया रोहित और नितिन की आयु का अनुपात ये है और उनकी वर्तमान आयु का योगफल है। ये तो बहुत है, उनकी आयु का अंतर, ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है और ये उनका टोटल है। ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान। ये आपका रोहित है, ये आपका नितिन। रेशियो क्या है 3 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा 11। 11 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर कितना है 5 यूनिट। इन दोनों का अंतर 5 यूनिट, तो 5 चौको 20 वर्ष, 20 वर्ष। बात समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? अगर ऑप्शन से करते तो कैसे करते? दोनों का अंतर 5, तो 5 से कटने वाली संख्या ना तो ये होती ना ये होती। हाँ, 2 ऑप्शन है तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक ऑप्शन और नहीं 5 से कटने वाला होता तो इस सवाल का हम उत्तर दे देते। भाई रोहित की वर्तमान 3, इसकी वर्तमान 8, टोटल हो गया 11। 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू 4 होगी। यानी रोहित का अगर कोई पूछता वर्तमान तो 4 3 12, इसका 32। दोनों का अंतर पूछा गया तो दोनों का अंतर 5 चौको 20 साल। उम्मीद है कि आपको बात समझ आया होगा। चलिए आइए अब सबको लास्ट में एक इंफॉर्मेशन देना। पहले ये बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। जीपी पटेल 20 बता रहे हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, एक बार थंब दबा दो और कमेंट करो कि कितने सवाल सही हुए 25 में से। एक बार सभी बच्चे कमेंट करो कि 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए। चलो जरा बताओ तो, चलिए जरा बताइए कि 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए। ये पीडीएफ अभी आपके टेलीग्राम पे चली जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों, जितने भी बच्चे संदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन उनको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो जो बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनको ऑनलाइन बिल्कुल क्लासेस फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जितनी भी क्लासेस है, चाहे वो जनरल बैच की, चाहे वो टारगेटेड बैच यूपीएसआई यूपीपी का, चाहे वो इंडिविजुअल रीजनिंग का, चाहे इंडिविजुअल मैथ का, 50% ऑफ था। लेकिन 50% जो ऑफ था उसका ड्यूरेशन कल खत्म हो रहा है। तो ऑफर केवल 20 फरवरी तक था। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल तक एडमिशन ले लेंगे तो उनको 50% में मिल जाएगा, नहीं तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। यानी जो हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा था वो फुलफिल हो चुका है। यानी कल लास्ट डेट है। तो आप अगर 50% यानी कि 50% छूट चाहते हैं तो कल तक एडमिशन आप ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये बच्चों तक भी बता दिया करिए वीडियो कि भाई छूट चल रहा है, ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में ज्यादा फीस लगेगी, है ना, क्योंकि सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को सेशन में कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अच्छा, आकृति ने बताया कि सर मेरा 20 सही है। संगम ने बताया कि मेरा 20 सही है। पीयूष यादव ने बताया कि सर मेरा अच्छा क्या बोले प्लीज ऑनलाइन कोर्स में। ठीक है, चलिए पीयूष गुरु जी ठीक है। सर ऑनलाइन इंडिविजुअल मैथ में डिस्काउंट, ऑनलाइन इंडिविजुअल की फीस सिर्फ 999 है, 999 है, तो उसमें कोई डिस्काउंट का मतलब ही नहीं, 999 है ना। चलिए अगले टर्म में सर मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दीजिए। ठीक है, अगले संडे को भी मेरा, हर संडे को मैराथन क्लास चलेगा। हर संडे को 7 बजे मैराथन क्लास लेके आपके बीच में आऊंगा। ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और भूलने में तुमको दूंगा नहीं। इसीलिए संडे को भी मैराथन क्लास लेके हम आपके बीच आएंगे। तो हर संडे को मेरी मैराथन क्लास ठीक 7 बजे होगी। तो हर संडे को हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे। चलो खुश रहिए, नाइस टू मीट यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।